हेलो स्टूडेंट्स। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है आपका चैप्टर कौन सा था, परिमेय संख्याएं, जिसके हम परिचय और सब करवा चुके हैं। अगर आपने परिचय नहीं देखा है तो सबसे पहले परिचय देखिए जा करके। बिना परिचय के आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने आपको कुछ याद करने के लिए कहा था। ठीक है, जितने हमने सारी परिभाषा लिखाई थी, जिसने वीडियो देखी थी उस कल, तो हमने उसको याद करने को भी कहा था। तो हम आशा करेंगे कि आप वो अच्छे से याद करके लाएंगे, क्योंकि अगर वो आप याद ही करके लाएंगे तभी आपको समझ में आएगी। अन्यथा अगर आपने याद नहीं किया तो हमें नहीं लगता कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर जो नया जुड़ा है तो साथी सबसे पहले अपनी वो वाली वीडियो देखे जाकर के परिचय की, हमारे उसमें पड़ी होगी चैनल में। फिर उसके बाद इस क्लास को देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें करते हुए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, शून्य एक सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो हमें बताना है कि शून्य जो है एक सबसे छोटी परिमेय संख्या है कि नहीं। सत्य या असत्य में हमें अपना उत्तर देना है। ठीक, तो बताइए शून्य एक सबसे, हमने आपको लिखवाया था परिमेय संख्या में, हमने उदाहरण में बताया था कि शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और कारण भी बताया था हमने, इसका कारण भी हमने परिचय में बताया था। कारण क्या बताया था हमने कि देखो शून्य, हाँ नीचे नहीं, हर के मतलब परिमेय संख्या के अगर बट्टे में ना जीरो आ जाए तो फिर ये अनंत बन जाएगा, तो फिर शून्य परिमेय तो नहीं। लेकिन शून्य परिमेय संख्या क्योंकि हम इसके बट्टे में एक लिख सकते, भले ही फिर जीरो बन जाए लेकिन हम लिख सकते हैं, इसके बट्टे में हम 2 लिख सकते हैं, फिर भले ये जीरो बन जाए। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमेशा याद रखना है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं यहाँ पर, और बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, शून्य एक परिमेय संख्या, भूलना नहीं कभी भी, शून्य जो है सबसे छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, बात को याद रखना हमेशा, कभी भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं कभी भी। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपकी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हमें बताना है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है। हाँ, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कारण पूर्णांक क्या होते हैं, पहले आप लोग हमें बताइए पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक हमने क्या बताया था, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। इसको पहले संधि विच्छेद करें, पूर्ण अंक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, मतलब माइनस अनंत से डॉट डॉट प्लस अनंत तक सारी संख्या इसमें आ जाती हैं। तो अब हम जैसे कह दें कि माइनस का, चलिए आपको दूसरे पेज में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ समझिए, जैसे कि हम कह दें कि माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। कारण क्योंकि हम इसके बट्टे कर सकते हैं, क्योंकि और ये भी आप पढ़ चुके होंगे अगली पिछली क्लास में 6-7 में कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता तो उसके बट्टे में 1 मानकर हम हल कर लेते। जैसे कि ऐसे आप लोग हल कर लेते हैं, जैसे 3 प्लस का 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब जैसे इसको हल करना है तो आप लोग क्या कर लेते हैं, इसे 1 मान करके इसको लास्ट लेकर हल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही ना हमारी, तो 1 मान के लास्ट लेकर हल कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम कहें तो यहाँ पर एक सारी संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, हम कह सकते हैं तब कि पूर्णांक जो है सारी एक परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि -3/1, अगर -3 लें तो भी इसके बट्टे में करके परिमेय संख्या दिखा सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम 4 लें, 4 में भी दिखा सकते हैं, 1 हो जाएगा बट्टे में, 5/2 सारी संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी एक प्रकार से, क्योंकि इसके बट्टे में भी एक आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता भी अगर बट्टे में कुछ नहीं होता तो उसके बट्टे में 1 होता है ऑलरेडी। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो ये आपका क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। और परिमेय संख्या की परिभाषा है सब हम लिखवा चुके हैं, पहले हमारी क्लास देख लीजिए। अगर कोई बाउंस मारा तो आपने, बाउंस तभी मारेगा तो आपने पहले बार तो क्लास नहीं देखी होगी, अगर ये क्लास देख ली होगी तो आपने उसको पढ़ा नहीं होगा, याद नहीं किया होगा हमने, इसीलिए हमने कहा था कि इसको याद करके लाइएगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, परिमेय संख्या 9/-4 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर, ये भी बताया था कि बाईं ओर दाईं ओर, लास्ट में हमने वीडियो के लास्ट में बताया था। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं, फिर आपको चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। जिसने क्लास नहीं देखिएगी तो इस पर वो समझने की कोशिश करेगा। तो देखो ये आपका क्या होता है, संख्या रेखा, और बीच में क्या होता है आपका, जीरो होता है। बीच में क्या होता है, जीरो होता है। और इधर सारी संख्या किसकी होती हैं, प्लस की होती है ना, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। आपको बस सब समझा रहे हैं। ठीक है, कुछ खास ज़्यादा राइटिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आप समझ लीजिएगा, वही बहुत है। -4 बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, -5 यहाँ पर, प्लस का 5। देखो तो इधर सारी संख्या किसकी होती हैं, प्लस की, और इधर सारी संख्या किसकी होती हैं, माइनस की। तो ये जो है जीरो, ये इधर क्या होता है, ये साइड कौन सा होता है, ये दाईं ओर होता है, जिसे हम अगर इंग्लिश में बोलें तो राइट साइड। ठीक है, और ये कौन सा साइड होता है, बाईं ओर। इंग्लिश में कहें तो
लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। क्लियर हो गया ना, ये होता है बाईं और ये होता है दाईं ओर। तो अब हमें ये बताइएगा कि परिमेय संख्या 9/-4 जो है वो संख्या रेखा के क्या शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो देखो 5 यहाँ है, यहाँ पर आपका 6 आएगा, माइनस का 6, यहाँ आपका क्या आएगा 7 आएगा, माइनस का 7। ठीक है, मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका 9 आएगा, हम मान लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा जब आप बढ़ाएंगे तो आप मैनेज कर लीजिए। तो देखो माइनस का 9, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 9 आएगा। तो इसी के आगे जाकर के 10, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 है। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, तो 9/4 है ना, तो 9/4 यहाँ पर कुछ आएगा, माइनस का है तो माइनस की सारी संख्या इसी में तो मिलेगी। और ये किस ओर स्थित है, जीरो के बाईं ओर तो स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय ये का नंबर क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कि हमने बताया था भी, ये तरीका बताया था कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो अगर प्लस माइनस की सारी संख्या शून्य के बाईं ओर होती हैं, और अगर कोई देखो अगर माइनस किया जाए तो बाईं ओर है, और अगर प्लस किया जाए तो हमेशा दाईं ओर है। ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, बताया भी था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 9/-4 देखो बाईं ओर मिल रहा है, देखो माइनस सारी संख्या बाईं ओर मिलती है और जो प्लस की होती है सारी दाईं ओर मिलती हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो घा नंबर में देखते हैं। तो घा नंबर में क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 12/17 जो है संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर पड़ती है। अब हमें ये बताना है कि देखो संख्या हमने क्या भी बताया था अभी, कि बाईं ओर कौन सी संख्या पड़ती है माइनस की, और दाईं ओर कौन सी पड़ती है प्लस की। लेकिन इसमें कह रहा है कि बाईं ओर प्लस की पड़ती है, बाईं ओर प्लस की पड़ती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना। इसमें देखो क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 12/17 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर पड़ती है, जबकि 12/17 ये प्लस की है ना, तो किस ओर पढ़ना चाहिए, दाईं ओर पढ़ना चाहिए। तो ये बाईं ओर मतलब है, तो फिर इसका मतलब ये गलत है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि दाईं ओर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये प्लस की है। अब देखो इसी प्रकार क्या कह रहा है, गणा नंबर देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इंगा नंबर परिमेय संख्या 1/-2 तथा -3/2 संख्या रेखा पर शून्य की विपरीत दिशाओं पर स्थित है। तो हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या जो 1/-2 है, ठीक है और -3/2 है, ये दोनों परिमेय संख्या हमें अच्छे से पता है। तो ये बताना संख्या रेखा पर शून्य के विपरीत दिशाओं पर स्थित है। तो बताओ ये दोनों जो हैं वो शून्य की विपरीत दिशा पर, ये भी माइनस है, ये बताओ जब दोनों माइनस है तो ये दोनों विपरीत दिशा पे कैसे स्थित हो सकती हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है कि एक इधर स्थित हो और एक इधर स्थित हो, तो ये विपरीत हो जाएगा। लेकिन दोनों माइनस की है ना, ये देखो दोनों माइनस की, तो दोनों इधर ही तो आ रही हैं, दोनों संख्या माइनस की सारी इधर आती हैं बाईं ओर, और प्लस की सारी इधर दाईं ओर आती हैं। तो माइनस के हमें सब इधर ही मिल रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत शून्य के विपरीत मतलब एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इंगा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गया ना, क्योंकि दोनों किसके हैं, माइनस के, और माइनस के किसके में, तो अगर दोनों माइनस के तो एक ही और तो मिलेंगे। हाँ, अगर एक माइनस का होता और एक प्लस का होता तो ये आपके दोनों और मिलते, तब ये आपका सही हो जाता, तब ये विपरीत दिशाओं पर स्थित हो जाते। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। ठीक, क्लियर। अगर कोई डाउट यहाँ तक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। अभी कुछ कारणोंवश कुछ थोड़ा कैमरा कुछ इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लाइव आएंगे, इसलिए अगर इसीलिए हम कह रहे हैं अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा नंबर देखो क्या कह रहा है। क्योंकि अभी एक बार हमने लाइव लिया था तो उसमें थोड़ा बिलरिंग हो रही थी, इसलिए मैंने लाइव आज नहीं लिया है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर सेम वही चीज़ है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे भी लाइव में होते तो लाइव में भी हम आपको पढ़ाते हैं, बस हाँ ये होता है कि थोड़ा बता देते हैं कि हाँ इस बस वो आप बाद में कमेंट करके बताएंगे तो हम बस वही आपको दूसरी वीडियो मतलब इतना हो जाएगा। वीडियो आपकी रोज़ 8 बजे अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखो फिर देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शून्य के बाईं ओर तथा कौन सी संख्या शून्य के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि शून्य के बाईं ओर, तो देखो लिख लेते हैं पहले। देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, तो किताब से देख लेते हैं। हाँ, तो देखो पहले नंबर में कह रहा है कि 5/2 दिया गया है, 5/2। तो अब हमें ये बताना है कि जो संख्या है ये शून्य के बाईं ओर स्थित है कि शून्य के दाईं ओर स्थित है। अभी हमने क्या बताया था आपको कि जितनी क्या नाम प्लस की संख्या है वो शून्य के किस ओर स्थित हैं, होती हैं दाईं ओर, और जितनी माइनस की होती है वो किस ओर स्थित होती हैं, बाईं ओर। तो अब पहले सबसे पहले ये बताइए प्लस की कि माइनस की है, तो ये किसकी है, आपको किसकी दिख रही, प्लस की दिख रही ना, तो ये किस ओर स्थित हो जाएगी। तो आप हम कह सकते हैं कि 5/2 जो है वो शून्य के
किस ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। ठीक, बात क्लियर हो गई, किसके ओर स्थित है, शून्य के दाईं ओर स्थित है। अब इसी प्रकार देखो खा नंबर में, देखो क्या कर रहा है, खा नंबर में हमारे पास है 7/-5। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। तो हमने माइनस क्या बताया कि माइनस की संख्या किस ओर स्थित होती है, बाईं ओर। और हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि आपको बस, आपको सिर्फ इतना मोटा मोटा सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अगर बाईं ओर है, नहीं, अगर प्लस है तो बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर होगी, दाईं ओर। ठीक है, इतनी चीज़ बस याद कर लीजिए। अगर माइनस है तो बाईं ओर होगी। अब इसी को देखकर हम सवाल को हल करेंगे। अब बताओ ये किसका चिन्ह है, माइनस का है ना, तो माइनस देखो किस ओर स्थित होगा, बाईं ओर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7/-5 शून्य के किस ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक, बातें क्लियर हो रही ना सारी, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना आपको समझने में, बाउंस तो नहीं मार रहा है ना। ठीक है, तीसरा नंबर में वो क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है -8/-3। तो अब ये बताइए, ये वाला हमने परिचय जो हमारी कल की वीडियो देख के आए, तो ये परिचय में हमने ऐसे सवाल रखा था, मतलब सेम संख्या चेंज थी लेकिन सवाल सेम ही था। मतलब कह सकते हैं मेथड यही था, लेकिन सवाल जो था, अंक जो थे वो चेंज थे। ठीक है, तो बताइए इसका, ये बताइए क्या है, ये आप लोग हमें कमेंट में भी बताएंगे। ठीक है, तो बताइए प्लस की है कि कहना माइनस की है, सॉरी दाईं ओर स्थित है कि बाईं ओर स्थित है। तो कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे और इसमें कहेंगे कि बाईं ओर स्थित है, क्योंकि इसमें उन्हें क्या लग रहा है कि माइनस का चिन्ह लगा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दाईं ओर स्थित है, तब दाईं ओर स्थित है ना, क्यों स्थित है, चलो वो भी बताते हैं। देखो जैसे हम लिखें -8/3, तो ये किसका है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का, दोनों कट गए। अब ये किसकी ओर स्थित हो जाएगा, अब प्लस का बचा ना, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है ना, तुमने काट दिया, तो किस ओर बचा, प्लस का, ये प्लस का बचा, तो किस ओर स्थित हो जाएगा, शून्य के किस ओर स्थित होगा, प्लस की संख्या किस ओर स्थित होती थी, दाईं ओर। तो वही लिखेंगे कि 8/3 है, वो शून्य के किस ओर स्थित होगा, दाईं ओर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, दाईं ओर स्थित हो गया। अब देखिए इसी प्रकार 4 नंबर में देखो क्या कह रहा है, 4 नंबर में दिया गया है -9/2। तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं, माइनस का चिन्ह दिया गया है तो किस ओर स्थित हो जाएगा, पता अच्छे से, बाईं ओर स्थित हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे -9/2 शून्य के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी प्रकार देखिए 3 नंबर देखते हैं, या 2 नंबर आपका पूरा क्लियर हो गया, यही बताना था, बता दिया। अब देखो तीसरे नंबर में हमें क्या बताना है, तीसरे नंबर में बताना है, चलिए देख लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या कर रहा था कि इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, निम्न संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला है का नंबर 5/2 को। ठीक है, तो 5/2 को देखो हमें दिखा भी दिया गया। 5, सबसे पहले हम इसको 5/2 को काटेंगे, तो देखो 2 दूनी 4, फिर दशमलव लगेगा, कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो 2.5 आया। अब इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो एक हमने देखो रेखा खींच चुके हैं हम। तो देखो यहाँ पर आपका होता है 0, ठीक है, और सारी यहाँ संख्या सारी प्लस की होती हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सारी संख्या किसकी होती है, माइनस की होती है। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम, अब देखो अब हमें किसको दिखाना, 2.5 को। तो देखो 2.5 अगर हम कहें तो एक, 2.5 प्लस का है ना, तो किधर होगा, सबसे पहले प्लस का, तो इधर संख्या आएगी। ठीक है, 0 के मतलब दाईं ओर। तो अब प्लस का 2.5 कह रहा, तो मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2.5 किधर आएगा, 2 इधर है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, मतलब लगभग में 2 और 3 के बीच में आपका 2.5 आएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो 2.5 का आएगा 2 और 3 के, तो बस यहाँ से 0 से यहाँ तक एक रेखा खींच दो ऐसे, इस प्रकार, बस ये आपका सवाल हल हो गया। इसको हमने संख्या रेखा पर 2.5 को क्या होते हैं, यहाँ लिख दो 2.5, इसे हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक, बातें क्लियर हो गई ना। अब देखो इसी प्रकार खा नंबर में देखो क्या कह रहा है, खा नंबर में भी यही चीज़ करना है। तो देखो खा नंबर में संख्या हमारे पास है
7/4। तो इसे अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वही नियम काटेंगे इसे। तो पहले लिख ले 7/4, देखो किससे 4 से काटे, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 3 बचा, कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28 बचा 2, कितना हो गया 20 हो गया। फिर 4 20 हो गया ना, 4 पंचे 20। तो हमारे पास क्या आया 1.75, मतलब कि कहें कि एक से ज़्यादा और 2 से कम। ठीक है, तो चलो इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, और ये भी किधर रहेगा, प्लस की ओर रहेगा। तो चलिए बना लेते हैं ये रेखा। तो ये देखिए, ये इस प्रकार, ठीक है, ये बन गया ना आपका। यहाँ पर आपका बीच में होता है 0 और इधर सारी संख्या प्लस की 3 4 5, और इधर सारी संख्या माइनस की, माइनस का 4 माइनस का 5। इधर सारी संख्या प्लस की हो गई और इधर सारी संख्या माइनस की हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाना है 1.75 को संख्या रेखा पर। तो 1.75 को मतलब कि 1 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर आएगा 1.75 लगभग में। हम मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर आ लेते हैं, यहाँ पर आपका 1.75 लगभग में मानना है कि यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, मतलब 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम और 1 से ज़्यादा। तो बस यहाँ से इस प्रकार ये आपको हमने 1.275 को संख्या रेखा पर दिखा दिया, 1.75 को। ठीक, तो ये हमने इसको संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब देखो इसी प्रकार का नंबर को देख दो, बिल्कुल सरल सवाल, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से दिमाग को निरंतर रखना और ध्यान से धैर्य से चीज़ों को संयम से समझना है बस। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं। अब देखो तीसरे नंबर में क्या दिखाना है, अब इसमें है माइनस का 6/5 को, इसे हमें अब यहाँ पर इधर साइड आएंगे, अब माइनस की संख्या पर आएंगे। तो सबसे पहले इसको काट पीट लेते हैं, फिर इसके बाद सवाल को हल कर लेते हैं। तो माइनस का 6/5, भाग देना तो आता ही होगा, अगर ऐसे बताओ वो तो शायद, तो फिर हम ऐसे फिर बताएं ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बताओ, इसको ऐसे बता दें, आपने कमेंट में बताइएगा, तो अगली बार से अगर कोई भाग हो तो फिर हम ऐसे बताएंगे, क्योंकि वो तो छोटे 1-2 वाले बच्चों के लिए होता है ऐसे सवाल। तब तो आप लोग बड़े 8 में आ गए हैं, तो इसलिए हमने उसमें टाइम भी लगता है, इसलिए हमने ऐसे मतलब कि अच्छा समझा, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। अगर फिर आपकी अगर मर्जी हो तो मैं ऐसे भी बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ में आए, बस आपको समझ में आना चाहिए। हम भी क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बस आपको समझ में आए, अच्छे से चीज़ों को समझ में आए। ठीक है, फिर भले ही जैसे समझ में आए, बस समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले किससे काटेंगे, 5 से काटना है, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आया 1.2। वो भी किसका आया, माइनस का 1.2 आया। तो चलो 1.2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ रखी पटरी और यहाँ से कुछ इस प्रकार ये लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ये हुआ और ये इस प्रकार ये हुआ, और यहाँ पर आपका 0 रहेगा बीच में। ठीक है, यहाँ सारी संख्या प्लस की रहेंगी। ठीक है, और इधर सारी संख्या माइनस की रहेंगी यहाँ पर। अब तो आसान, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, माइनस का 5। ठीक है, अब 1.2 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, माइनस का है तो माइनस संख्या 0 के बाईं ओर होती है, तो माइनस का 1.2 मतलब कि 1 से थोड़ा सा आगे, तो लगभग में मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से बस इसको ऐसे खींच देंगे इस प्रकार, बस यहाँ पर लिख दें 1.2, तो बस हल हो गया। सरल सवाल था, कोई कठिन नहीं था। 1.2 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब इसी पर देखो चौथा नंबर भी देखो, चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथे नंबर में कह रहा है किताब भाई देखिए 5/8 तथा -5/8 को, अब इसमें 2 हैं, 2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, 2 संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब आपको साफ दिख रहा होगा, अब देखिए तो 5/8 तथा माइनस का 5/8 को संख्या रेखा पर। तो चलिए सबसे पहले ये 5 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे काट लेते हैं, तो काटते हैं। तो 5/8 को देखो माइनस का चिन्ह है, काटेंगे आएगा तो बराबर ही, बस प्लस माइनस का तो चिन्ह माइनस कर लेंगे। तो देखो काटो
कटेगा तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ेगा, तो 8 8 45 8 6 48, 8 6 48 बचा कितना, 2 बचा, तो बचा 2, तो 20 हो गया, 8 दूनी 16 बचा कितना, 4 बचा, और 8 5 40, तो 0.625 आएगा। एक आएगा 0.625 जब प्लस का लेंगे, और जब माइनस का लेंगे तो माइनस का 0.625 आएगा। ये दोनों आएंगे। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अगर कोई डाउट, देखो ये प्लस का तो ये माइनस चिन्ह में तो है, लेकिन संख्या तो दोनों सेम ही ना, तो यहाँ पर प्लस क्यों दो अलग अलग निकालें, तो ये प्लस में ये आ जाएगा और माइनस में ये आ जाएगा। चाहो तो देखो हम भाग वाला भी चलो बता देते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो रहा तो देखिए भाग में क्या होता है। यहाँ पर आपका 5 होगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर 5 होगा। चिन्ह किसका है, प्लस का ले लेते हैं। तो देखो 8 है ना, तो देखो 5 का भाग 8 में चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 8 होगा, और यहाँ पर आपका 5 होगा, गलती हो गई, यहाँ पर 8 यहाँ पर 5, तो काटिए। अब देखो ये 5 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर जब दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया। अब 8 का भाग 50 में देते हैं, तो 8 45 8 6 48, 48 आया यहाँ पर। अब कितना बचा, 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो गया। अब 8 का भाग फिर 20 में दें, तो 8 दूनी 16, 8 का 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 20 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 8 5 40। ठीक, समझ में आ गया ना। अगर इसको ना तो ये वाला समझ लीजिए। तो कितना आया, 0.625 आ गया। तो अब हमें 0.625 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए कर लेते हैं संख्या रेखा पर निरूपित। तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आपका 0 बीच में, यहाँ पर सारी संख्या प्लस की, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब हमें किसको दिखाना है, 0.625 को संख्या रेखा पर, 0.625 और माइनस का 0.625 को संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाना है। तो कर लीजिए, कुछ कठिन नहीं है। तो 0.625 मतलब कि 0 से कुछ ज़्यादा होगा, तो लगभग में हम यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ पर भी 0 से कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि माइनस को, तो बस यहाँ पर, तो इस प्रकार यहाँ से ऐसे, और इस प्रकार यहाँ से ऐसे। यहाँ पर लिख दीजिए 0.625, और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस की 0.625। ठीक, ये बस आपका संख्या रेखा। चाहो तो थोड़ा डिजाइन मार लीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी कुछ डिजाइन मार लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया। तो बस ये आपका चौथा नंबर भी क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वैसे आपके हैं तो 6 नंबर तक सवाल, लेकिन 1.1 में, लेकिन हम आज 3 नंबर तक सवाल में अच्छा मतलब कि थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, और हम आशा करेंगे कि कल जब आप आएँ तो इस सवालों का हमें रिवीजन चाहिए। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मैं कमेंट में मतलब बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि फिर अभी तो पूरा साल आपका पढ़ा है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई आपका चार्ज नहीं है। अगर जो मतलब और जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें बताएं, आप वो भी हमारे मतलब जुड़ें, और बिना किसी पैसे के, बिना किसी कोर्स के आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। बस आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।